ये वजन जंजीर ही है। साइज़ बहुत बड़ा है इसका, 32 इंच है तकरीबन। छोटे बच्चे भी करते हैं, कितनी साल का बच्चा जंजीर जनी कर सकता है? जो पैदा होता है बच्चा, हम उसको भी कट लगा देते हैं ताकि उसको याद रहे कि हमने 10 मुहर्रम को क्या करना है। इस साइड पर हम देख रहे हैं कि इनको जंग भी लगा हुआ है। जी, तो ये जंग कैसे साफ होता है और ये कौन सा लोहा इसमें इस्तेमाल हो रहा है? डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। जंजीर जनी करने के लिए जंजीरें, छुरियाँ अज़ादार कहाँ से लेते हैं, उनकी तैयारी कैसे हो रही होती है, जिस छुरी पर जंग लग जाता है या उसके जो कट तेज़ हो जाते हैं उसकी तैयारी कैसे होती है, आइए आपको दिखाते हैं। हैदरी जंजीर शॉप पर बीबी पाक दामन रोड पर ये वाकई जगह है और यहाँ पर आप देखते हैं कि जंजीर जनी के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जंजीरें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। सैयद हादी नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आम जी वजह शुक्र मौला का करम। तैयारियाँ चल रही हैं जी? जी बिल्कुल। ये क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं आप? ये वजन जंजीर ही है। साइज़ बहुत बड़ा है इसका, 32 इंच है तकरीबन। तो ये 5 छुरियों की ना ये जंजीर ही है। जैसे ये छोटी जंजीरें लगी हुई हैं ना, आम रूटीन में ये चलती हैं। तो ये कुछ मातमी ऐसे हैं, कुछ बस तो वो बड़ी जंजीरें चलाते हैं। बड़ी जंजीरें चला रहे हैं। बड़ी जंजीरें चलाते हैं। ये बड़ी भी उनकी लगी हुई है, एक 5 छुरियों की है। ये भी उनकी है। ये 2 फुट की है, 24 इंच की। और ये 32 इंच की, ये भी 32 इंच की। क्योंकि हर साल लगवाई के लिए लोग आते हैं आपके पास। हाँ जी, वजन चला के ना, तो देखे ना वो, ये अब 21 रमज़ान को उन्होंने चलाई थी। तो रमज़ान में भी चलाते हैं ये, हाँ जी, कई मातमी ऐसे हैं वो एक साल में 14 मासूमीन की जो शहादत है, कई 14 दफ़ा हर शहादत पे चलाते हैं। कई मातमी ऐसे हैं वो उनके आगे इमाम के जो बेटे वगैरह, यानी कि वो साल में एक मातमी है माशाल्लाह मरगूब बुखारी शाह जी, उनकी तो साल में थी, वो तो साल में 25-26 दफ़ा चलाते हैं एक साल में। इस साइड पर हम देख रहे हैं कि इनको जंग भी लगा हुआ है। जी, तो ये जंग कैसे साफ होता है और ये कौन सा लोहा इसमें इस्तेमाल हो रहा है? ये ना चल के आई हुई हैं, ये दोबारा लगने के लिए आई हैं ना। जैसे मैंने वो बड़ी पकड़ी हुई थी जंजीर, तो ये चल के आई हैं, लोगों ने हमें दी हैं कि जी ये आप, कोई 8 मुहर्रम को मांग रहा है, कोई 9 मुहर्रम को, ज़्यादातर चलनी 10 मुहर्रम को ही हैं। तो कईयों ने इधर से लाहौर से बाइक जाना लेकर अपनी जंजीरें वो पहले दे जाते हैं। ये सब लगने के तैयार होने के बाद ये ऐसी हो जाएगी जैसे वाइट, मतलब सांझ जब लग जाती लोहे को वो बिल्कुल साफ़ कर देती है, दोबारा धार लग के तैयार हो जाए। कई होते हैं मातमी वो हर साल नई जंजीर ही चलाते हैं, पुरानी किसी न किसी को हदिया कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो शुरू से नई जंजीर जो सी ना, उसको आखिर तक जब तक वो चलती जाती है, बारीक नहीं हो जाती, वो छोड़ते हैं, वो भी लगवाते रहते हैं। डॉक्टर ये कहता है कि मेरा O पॉजिटिव है, उसका B नेगेटिव ग्रुप है, वो आपस में खून मिलेगा तो काम ख़राब हो जाएगा, वो डॉक्टरी हिसाब से। एक मातमी जंजीर चलाता है, उस छुरी को ना, इस छुरी को उसका खून लगा हुआ गीला है सारा, उसको रोक लिया, उसे बस कर दिया। दूसरा मातमी आता है, कहता है यार मेरे पास जंजीर, मुझे यही दे दो चलाने के लिए। ऐसे भी हो जाता है? ऐसे हो नहीं जाता, ऐसे होता है हर साल। जहाँ भी जाएंगे, नहीं जहाँ भी जाएंगे, हर साल की बात नहीं, किसी जगह भी जहाँ पे 20 मातमी कोई बड़ी शहादत वाला दिन है ना, आप वहाँ पे देखेंगे कि वो एक की जंजीर दूसरा लेके चला रहा है। अच्छा, अब ये क्या है, ये O पॉजिटिव मेरा ग्रुप था, ये मेरे खून में भीगी हुई है, इसको धार भी लगी है, इसको दूसरे ने मांग लिया, उसका B नेगेटिव है, जो भी है उसको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, उसने ये मुझसे मारने के लिए मांगी। अब वो जब चलाएगा, ये धार के साथ अंदर खून उसके साथ भी मिक्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है कि किसी को कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ वैसे ही सिस्टम चल रहा है। सबीलें इमाम हुसैन के नाम की लगी हुई हैं, वो दूध जो पी रहा है या पानी जो पी रहा है, हमें क्या पता उसमें कोई किस किस्म का मरीज़ है। सब उसी गिलास में, अगर 10 गिलास भी पड़े हैं, हर बंदा बड़ा छोटा सब मौला के नाम पे वो पानी पी रहा, सबील का लंगर खा रहा है, एक दूसरे का जूठा पी रहे, किसी को कुछ नहीं हो रहा। कोरोना के दौरान भी माशाल्लाह ज़ियारत निकली, उस दौरान भी सारे मातमी वो जमा भी हुए, सब, मैं भी गया, वो भी गया। किसी को बाद में किसी ने ये तो नहीं कहा ईद वाले दिन से कि जी वो कोरोना था या किसी को ये था। तलवार भी आती है आपके पास? तलवार जो सी है, कभी ये नई बनी है, ये जुल्फ़कार है। अच्छा, मतलब जुल्फ़कार कहते हैं, 2 मुँह वाली, ठीक है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम को जंग में उनकी टूट गई थी तलवार,
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की, तो ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से अल्लाह के हुक्म से ये लेकर आए थे। इसका नाम है जुल्फ़कार, ये 2 मुँह वाली। वैसे तलवार होती है 1 मुँह की, ठीक है। ये मौला अली की मुनासबत से कि ये उनकी थी ये जुल्फ़कार। अच्छा, ये तो मैंने बनाई थी ना केक कटिंग के लिए। कई आते हैं वो धार लगा के उसको, या सिंगल तलवार, इसी इतनी बड़ी तलवार को ये सर पे भी चला लिया और पीछे भी चला लिया। एक अज़ादार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ से हादी साहब से छुरियाँ लेने आए हैं, जंजीर लेने आए हैं। ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए भी आप बनवाने आए हैं। जी जी बिल्कुल बनवाने हैं। तो छोटे बच्चे भी करते हैं, कितनी साल का बच्चा जंजीर जनी कर सकता है? बच्चा अपने बच्चे की बात है, हम तो अपने जो पैदा होता है बच्चा हम उसको भी कट लगा देते हैं ताकि उसको याद रहे कि हमने 10 मुहर्रम को क्या करना है। छोटा बच्चा पैदाइशी तौर पे भी उसे लगा देते हैं? बिल्कुल लगा तो देते हैं। अभी आप कितने साल के बच्चे के लिए जंजीर बनवाने मैं लेने आया हूँ 6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा उसके लिए, फिर अपने लिए लेने आया हूँ, फिर अपने भाई हैं उनके लिए लेने आया हूँ। मतलब सबके लिए मैं नए तैयार करवा रहा हूँ। नए तैयार करवा रहे हैं? हर साल नए तैयार करवाते हैं? हर साल तकरीबन 8 साल नए तैयार करवाते हैं। ये जी हर साल नए तैयार करवाते हैं। ये देखें, ये इसकी कटिंग हो रही है। अब ये मुख्तलिफ साइज़ की जंजीरें बनाने के लिए उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो शाह जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। शाह जी, आपको फिर ज़हमत दें कि आप खड़े हो जाएं। तो आपके साथ वो अच्छे इंच है। ये कितने किस्म की होती हैं, कौन कौन से इनके नाम क्या क्या होते हैं? सर जब हम छोटे थे ना, यानी कि आप सन 2000 से पहले का कर लें, तो सिर्फ ये सीधा इसको नेज़ा कहते हैं, ठीक है। ये तलवार थी, इसमें 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच मुख्तलिफ साइज़ और एक टोका होता था। अब तो जिद्दत आ गई है, अब बेतहाशा डिज़ाइन आ गए हैं। आप इसमें एक दिखाएं, इसमें ये टोका है, ये पत्ता है, ठीक है। वो तलवार है बच्चों के लिए। 3 डिज़ाइन तो इसमें ही हो गए। हाँ, तो 3 डिज़ाइन वो हो गए। ये टोका है, मतलब ये 2 छुरियाँ, ये कटिंग हो के ना, ये 2 छुरियाँ हो जाएंगी। और ये देखिए, एक ये आ जाता है, ये लहर है, ठीक है जी। ये ब्लेड मटेरियल है, इसमें वाइट भी आता है, इसमें ब्लू भी आता है। अब यही लहर जो सी है ना, यही डिज़ाइन। एक होता है रेल का लोया, वो ज़रा हार्ड होता है ज़्यादा और मोटा ज़रा वज़नी होता है। अच्छा जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लहर, ये सेम वही है, लेकिन ये लोहे का फ़र्क पड़ गया। लोहा कौन कौन सा इसमें इस्तेमाल होता है? जो लोहा है ना, वो ये देखिए, ये रेल की लाइन पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये जो इसका नीचे, इसको थल्ला कहते हैं। ये लोहा जो सा ना, ये हमारे जंजीर में, और जो कसाई का चापड़ बनता है, टोका जिसको कहते हैं, वो भी इसी लोहे का। बेलचा और कई जो सी है वो ये सख्त होता है, तो ये इसके बनते हैं। इसकी कटिंग करते हैं आप? इसमें तो आपकी बड़ी मेहनत लगती है। नहीं, इसकी हम कटिंग नहीं करते। ये कमानी, इसी को कमानी भी इसी की, रेल के लोहे की। वो कमानी का नाम मशहूर हो गया, लेकिन ये रेल का लोहा है, ठीक है। और रेल का लोहा ऑलरेडी जिसको आप नाम लेंगे, जो जानने वाला लोहे का, वो कहेगा ओके है, अच्छा। जिस चीज़ को कसाई यूज़ करेगा ना, वो मटेरियल उससे बेस्ट आगे मटेरियल नहीं है, क्योंकि उसे रोज़ गोश्त काटना है, ठीक है। और मातमी ने अपना ये गोश्त काटना है, तो इसके लिए हमें सख्त लोहा चाहिए। ये जो ब्लेड है, जिसको हम फनर भी कहते हैं, जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं, इसकी धार नहीं मरती। इसी की छुरियाँ कसाई यूज़ करते हैं। मोटी ब्रीक और गेज होती है, इसकी ब्रीक गेज का तो ट्रीट ब्लेड बनता है। और ये जो रेल का लोहा मैं आपको कह रहा हूँ, इसका नाम लोगों ने कमानी का जंजीर, वो इसी का बनता है। अब उसमें जो से मैं आपको वो बता रहा, इसकी भी धार जो सी है वो हार्ड होती है, सख्त होती है। बच्चों के लिए कोई अलग मटेरियल इस्तेमाल होता है? नहीं जी नहीं, उसी में। ये देखिए, मैंने बच्चों की वो भी कट रही थी, ये देखे ना, वो इससे छोटी थी। ये हमने मार्कर से डिज़ाइन लगाया हुआ है, फरमे से इसकी कटिंग करेंगे। ये वही ब्लेड है, ऐसे करें और ये वापस आ जाए, इसका मतलब ये ब्लेड है। इसी की आरी, इसी के नैले इसी ब्लेड के बनते हैं, ट्रीट और सैमन के लोग, मटेरियल यही। लेकिन कुछ लोग हैं जो सस्ता करके वो चादरें होती हैं, जैसे जिससे संदूक बनते हैं, उनकी मोटी गेज पेटी वाली चादर, हाँ जी, वो जिनके दरवाजे भी बनते हैं, वो नरम लोया, वो एक अलग नरम लोया, उस पर वेल्डिंग हो जाती है। हार्ड पे आपको वेल्डिंग तंग करती है, ठीक हो गया। अच्छा, वो उसके दरवाजे जिस चादर के बनते हैं ना, वो सस्ती है, वो नरम। कई लोग उसकी बना के भी मार्केट में सेल कर, वो सस्ती बिकती हैं।
ये सख्त लोया इसकी महंगी सेल होती है। ये दो कैटेगरीज। लोग हदिया देते हुए कम करवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कई तो ऐसे आते हैं, वो कुछ होते हैं जो हम हदिया कहते हैं, वो खामोशी से वो करके, और ख़ास तौर पे मैंने देखा 10 मुहर्रम पे हम खुद भी मुनासिब कर लेते हैं कि नहीं आज 10 मुहर्रम है, तो उसके हम हल्का भी कम करके भी हदिया मांगते हैं। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे वो बहस नहीं करते, वो खामोशी से पैसे पकड़ाते और चले जाते हैं। तो क्योंकि देखें ना, दुनियादारी भी साथ है। हर जगह पे ही 10 रुपये की कोई चीज़ है, वो कहते हैं 9 ले लो, 8 ले लो, शायद कहीं पे सस्ते पे बांध पड़ जाए। ये हर जगह चलता है। तो हदिया देते हुए भी कुछ ज़्यादातर लोग जो से वो कहते हैं जी कमी गुंजाइश करें, ऐसे करें। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं, मौला पाक करे कि हालात ठीक हो जाए एकदम। जो पेट्रोल वगैरह सब हुआ है, सब कुछ बढ़ गया हुआ है, ठीक है। लेकिन यह है कि फिर भी उसके बावजूद भी न्याज भी आपको हर जगह मुहर्रम के दौरान नज़र आएगी। बरकत है। ये रिज़्क जो था ना, अल्लाह ताला ने ये पंजतन पाक के ज़िम्मे लगाया ना, तो वो आपको हर जगह पे मुहर्रम में है। और हर किस्म की, ये भी नहीं कि खाली एक चीज़ की, हर किस्म की बर्गर जो आज के हिस्ट्री में हर लोग खा रहे हैं ना, बर्गर, शवारमा और पता नहीं क्या क्या, हर किस्म की न्याज आपको हर जगह पे मिलेगी तकरीबन। सर बहुत शुक्रिया आपका। हम देखते हैं जी, यहाँ पर सिर्फ शिया कम्युनिटी जंजीर जनी नहीं करती, बाकी फ़िरके भी जंजीर जनी के लिए यहाँ पर इनसे लेने के लिए आते हैं जंजीरें। और इसके अलावा हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बाकी मज़हब के लोग भी जो इश्क़ हुसैन में रंगे हुए लोग हैं, जो अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो भी जंजीरें बनवाने के लिए आते हैं। वो मातम में भी शिरकत करते हैं। तो ये जंजीर जनी का जो सारा प्रोसेस था वो हमने आपको दिखाया।